हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त टीके गुप्ता। मैं आप सभी का एक्सेल लीडर की इस नई वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। इस वीडियो सीरीज का नाम है एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स। इस सीरीज के हर वीडियो में हम किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स के द्वारा उस एक्टिविटी के टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज करना और उन टिप्स एंड ट्रिक्स, उनकी फंक्शनलिटी और उनकी यूटिलिटी को अच्छे से समझना। दोस्तों, हमारा टॉपिक ऑफ द डे है ऑटो फंक्शंस। ठीक है, तो अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। ऑटो फंक्शंस के लिए नेम ऑफ द एक्टिविटी हमारी ऑटो फंक्शंस। इस एक्टिविटी में हम लोग 5 फॉर्मूलाज या 5 सम को यूज करना सीखेंगे। सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्स और मिन। और इनको ऑटो फंक्शंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ होम टैब में ये ऑटो फंक्शंस इस तरीके से 5 हम लोगों को अवेलेबल हैं। सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्स और मिन। इसलिए इनको हम लोग ऑटो फंक्शंस का बोल रहे हैं। ठीक है, अब इनको यूज करने के लिए हमारे पास क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, वो हम लोग डिफरेंट प्रैक्टिस एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। कि सम के लिए हमारे पास कीबोर्ड शॉर्टकट भी अवेलेबल है, फिर मेनू के थ्रू यूज कर सकते हैं, मेनू शॉर्टकट भी बनाया जा सकता है, और एक्सेल फार्मूलाज जो हम लोगों को होता है वो भी यहाँ यूज करके प्रैक्टिस करेंगे पांचों की। ठीक है, पांचों अगर हम लोगों को यूज करना है, लाइक यहाँ पर हम लोगों को यूज करना है, तो सिंपल ऑल्ट प्लस इक्वल टू का बटन मैंने प्रेस किया और ये ऑटोमेटिकली जहां तक उसको नंबर रेंज मिलेगी उसको सेलेक्ट करते हुए हमें सम कैलकुलेट कर देगा। दूसरे सेल पर देखते हैं, ऑल्ट प्लस इक्वल टू, कुछ नहीं करना, ऑल्ट इक्वल टू का बटन दबाइए, सम ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। अगर सपोज मुझे यहाँ पर सम कैलकुलेट करना है, ऑल्ट और इक्वल टू, तो अगर इनके नंबर्स को फाइंड आउट करना है तो ये इस तरीके से इन्हें 435 कैलकुलेट कर दिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम ऑल्ट इक्वल टू को यूज करके सम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम लोगों को मेनू शॉर्टकट निकालना है, लाइक यहाँ पर हम लोगों को तो सेल को एक्टिवेट किया जहां पर हम लोगों को सम चाहिए, ऑटो सम में गए और सम को प्रेस कर दिया। इवन सम के लिए तो हम लोगों को कुछ नहीं करना, सिर्फ इस बटन को प्रेस कर देना है, क्योंकि पहला ही फंक्शन जो ऑटोमेटिकली है ऑटो सम है, बाकी सब बाद में नजर आएंगे। ठीक है, ऑटो सम वाला पहला फंक्शन, लाइक इनका सम चाहिए हम लोगों को, मैथ में कितने आए हैं, कुछ नहीं करना, केवल ऊपर यहाँ इस तरीके से प्रेस कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सम कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड क्या है हम लोगों के पास? मेनू शॉर्टकट। जो भी हम लोगों ने यहाँ इस तरीके से देखा था उसको हम इस तरीके से अपने माइंड में जितना जितना हम प्रैक्टिस एग्जांपल्स के थ्रू याद करते जाएंगे, हमारे को जितना हम कीबोर्ड को यूज करेंगे, हम लोगों को ये शॉर्टकट सारे अपने आप याद होते चले जाएंगे। और शॉर्टकट याद होने का मतलब ये है कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होते चले जाना। ऑल्ट HUS, रेंज उसने अपने आप ले ली। हम क्या कर रहे हैं, 3 बटन प्रेस कर रहे हैं, ऑल्ट HUS, सम होता जा रहा है। देखिए, ऑल्ट HUS, इस तरीके से हम लोग यूज कर रहे हैं। और ये बना किस तरीके से है, यहाँ पर देखिए, ऑल्ट H का मतलब है होम टैब, U का मतलब है ऑटो फंक्शंस और S का मतलब हो गया सम। जैसे जैसे हम लोग ऑल्ट के साथ बटन प्रेस करते हैं तो हमें कीबोर्ड ऑटोमेटिकली हाईलाइट होता हुआ नजर आ जाता है। वापस देखें, ऑल्ट HU और S, देखिए हमारे कर्सर किस तरीके से मूव हो रहा है, और S सेलेक्ट किया तो उसने सम को यूज करना सिखा दिया हम लोगों को। ठीक है, इनको डिलीट करते हैं। और अगर हम लोगों को फॉर्मूला यूज करना है इक्वल टू सम, जिनका नंबर्स का सम निकालना है उनको सेलेक्ट किया, उस रेंज को सेलेक्ट किया और सम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं सम के लिए। अब सीखते हैं एवरेज को, कि अगर हम लोगों को एवरेज निकालना है तो मेनू के थ्रू बटन को प्रेस किया, रेंज को वो अपने आप सेलेक्ट कर लेगा और इस तरीके से हम लोगों का फॉर्मूला एवरेज कैलकुलेट होके आ गया। अगर इसी को मेनू के थ्रू यूज करना, ऑल्ट HUA, ऑल्ट HUA, बहुत तेजी से अपने आप याद होता है, HUA। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोगों को फॉर्मूला यूज करना है इक्वल टू एवरेज, ठीक है, जिस रेंज का एवरेज निकालना उस रेंज को सेलेक्ट किया हम लोगों ने, पैरेंथेसिस क्लोज, हिट एंटर, तो ये एवरेज इस तरीके से हो जाता है। अगर हम लोगों को ये रेंज दी हुई है और इसके नंबर्स काउंट करने हैं तो किस तरीके से करेंगे, ऑटो सम में गए और काउंट नंबर्स, एंटर। ऑटोमेटिकली पता चल गया कि यहाँ पर तो अभी हम लोगों का डाटा सेट बहुत छोटा सा है, बट अगर ये डाटा रेंज बहुत बड़ी हो,
क्योंकि एक्सेल में मोर देन 10 लाख रोज या 1 मिलियन रोज से ज़्यादा आ जाती हैं, तो उन सब का अगर हमें कभी भी काउंट करना हो तो वो एक्सेल इजीली हमें कैलकुलेट करके बता सकता है, क्योंकि अभी तो हम लोगों का डाटा सेट छोटा सा है तो यही नज़र आ रहा है, ठीक है। बट अगर हम लोग देखते हैं तो एक्सेल में इस तरीके से देखिए 10,48,000 से ज़्यादा रोज हैं, ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि 10,48,576 रोज होती हैं एक्सेल में, जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोगों को काउंट के लिए शॉर्टकट यूज करना है, मेनू शॉर्टकट Alt+HUC, इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग को फॉर्मूला यूज करना है इक्वल टू काउंट, रेंज को सेलेक्ट किया, ठीक है, तो इस तरीके से काउंट को हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक है। जहां पर हम लोग करना है वहां पर गए और इस तरीके से ऑटो फंक्शंस में मैक्सिमम को सेलेक्ट किया, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर ली। बहुत छोटा सा ट्रिक्स है, क्योंकि अदरवाइज हमें फार्मूला याद नहीं है कभी, मीन्स हम तीनों चारों मेथड्स में से कोई भी मेथड ट्राई कर सकते हैं। अगर हम लोगों को इसको शॉर्टकट से यूज करना है Alt+HUM, एंटर। किस तरीके से कर रहे हैं हम लोग, शॉर्टकट अगर हमारे माइंड में सेट है Alt+HUM, अपने आप कैलकुलेट हो करके एकदम आ गया। अगर हम लोग मैक्सिमम वैल्यू के लिए फॉर्मूला यूज करना है इक्वल टू मैक्स, रेंज को सेलेक्ट कर रहे हैं हम लोग जिनका हम लोगों को मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्टिवेट किया हमने सेल को जहां पर हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मिनिमम वैल्यू 82, इन सारे मार्क्स में मिनिमम वैल्यू कौन सी है 82। हम लोग देखते हैं तो उसमें टाइम लगेगा, बट अगर हम लोगों को एक्सेल के थ्रू यूज कर रहे हैं तो कोई टाइम नहीं लगेगा। इसी को फॉर्मूले के थ्रू यूज करना है तो Alt+HUI, क्या कर रहे हैं Alt+HUI। तो हम लोगों को वो फार्मूला जैसे जैसे हम लोग यूज करते जाएंगे हमारे को अपने आप याद होते चले जाएंगे। ऑल्ट के साथ जब हम H बताते हैं तो होम टैब Alt+H, U का मतलब ऑटो फंक्शंस, और ऑटो में फिर हम लोगों ने मिनिमम वैल्यू के लिए क्या लिखा हुआ है I, तो हम लोगों ने उसको सेलेक्ट किया और ये इस तरीके से मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है, ठीक है। अगर हम लोगों को मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर्मूला के थ्रू इक्वल टू मिन, ठीक है, जिस रेंज में से मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो इस तरीके से हम मिनिमम फार्मूला को भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने मेनू के थ्रू मेनू शॉर्टकट और फार्मूलाज, और जहाँ पर हमें सम के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट अवेलेबल था Alt+= उनको यूज करके देख सकते हैं। लाइक सपोज मुझे अंकित के टोटल मार्क्स निकालना है, अंकित सम, तो अंकित के टोटल मार्क्स कितने हैं 450, इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर हम लोगों को ये देखना है कि अंजार ने मिनिमम मार्क्स किस चीज़ में आए हैं तो ऑटो सम में मिनिमम वैल्यू, इस तरीके से 82 कर सकते हैं। अगर हम लोगों को ये देखना है कि ब्रिजेश के मैक्सिमम मार्क्स किस में आए हैं इक्वल टू Alt+HUM, हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसको मैक्सिमम मार्क्स कितने मिले 99। तो ये था हमारा टॉपिक ऑटो फंक्शंस, फॉर्मूला, शॉर्टकट्स और मेनू के थ्रू कैसे कैसे हम लोग इनको यूज कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।